ई रिक्शा और ई ऑटो वालों की नहीं चलेगी मनमानी। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर ARTO कार्यालय में। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ई रिक्शा और ई ऑटो वालों का किराया फिक्स किया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी शिकायतें लोगों की आती थी कि यह मनमाना किराया लिया जाता है। अगर 1 किलोमीटर चलते थे तो 100 रुपया मांगा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उधमपुर ARTO द्वारा इनका किराया फिक्स किया गया। मेरे साथ यहाँ पे ARTO उधमपुर मुत्तसर जी मेरे साथ है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, जरा किराए के बारे में जानकारी दे दें कि जिस तरह से ई रिक्शा और ई ऑटो वालों की मनमानी चलती है, अपने मन से किराया लिया जाता है, तो किस तरह का किराया फिक्स किया गया है इनका? आपको शायद पता होगा कि लास्ट वीक ना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो फेयर रिवीजन किया था 18% का, और उसी में ई रिक्शाज़ का भी और ई ऑटोज़ का भी जो फेयर है वो फिक्स हुआ है। तो उसमें ई रिक्शाज़ का जो फेयर है वो 15 किलोमीटर जो है ई रिक्शाज़ का। चूँकि हमारे यहाँ पे ई रिक्शाज़ नहीं है तो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का जो किराया फ़िक्स किया गया है वो 25 रुपये पहले किलोमीटर पे है, और उसके बाद हर किलोमीटर पे 20 रुपये है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी इशू हुई है और ऑर्डर्स भी इशू हुए हैं। तो किराया जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ का वो हर जगह पे फ़िक्स हुआ है, और उन पे ये भी हिदायत है कि जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ ऑपरेट करते हैं वो उनका किराया 25 रुपये पहले किलोमीटर पे, और उसके बाद जो हर किलोमीटर कवर करेंगे उस पर 20 रुपये है। अगर कोई ज़्यादा किराया लेता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? उसके देखो, जो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वो एक ऑफेंस है। वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो एक ऑफेंस बनता है, और अगर हमारी नोटिस में आता है तो उस ऑफेंस की एक सज़ा भी है, चालान है। जो कोई ना माने तो वो सीज़र और बाकी चीज़ें भी हो जाती है उसमें। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से भी और जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ ऑपरेट करें उनसे भी कि काइंडली जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है फेयर रिवीजन की, उसके अकॉर्डिंग लोगों से चार्ज करें और लोगों से अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्ज ना किया जाए। कहीं ना कहीं देखें तो किराया बढ़ाने की बात की जा रही थी कि 18% किराया बढ़ाया जाएगा, बस हो जाएगी मैटाडोर। तो ये कब से शुरू किया जाएगा और ख़ासकर चालकों को क्या हिदायत दी जाएगी? नहीं, ये ऑर्डर जो है मुझे लगता है 29 को शायद इशू हुआ है फेयर रिवीजन का। तो ये जिस दिन से ये ऑर्डर इशू हुआ है उस दिन के बाद जो है किराया 18% बसेस, मिनी बसेस और बाकी चीज़ों का, बाकी गाड़ियों का जो है फेयर रिवाइज़ हो गया है, 18% बढ़ गया है। और हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे जितना फेयर है, जहाँ था उसका 18% जो एक्स्ट्रा बनता है उसको लेके मैंने यहाँ से एक लिस्ट, हमें लिस्ट भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से आई हुई है। जो मेजर रूट्स हैं, जो माइनर रूट्स हैं हमारे उधमपुर सिटी के इंटीरियर रूट्स हैं, उनकी लिस्ट में मैंने इशू कर दी हुई है। इलेक्ट्रिक ऑटोज़ और ई रिक्शाज़ का भी हमने इशू किया हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट है उनसे भी कि एक्स्ट्रा चार्ज ना करें लोगों से, जो किराया है जो फिक्स है वही लोगों से। सर, जब से आपने ये एक्शन लिया जा रहा है कि अगर कोई ओवरलोडिंग करता है या कुछ ऐसा पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो लोग आपकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है। कई बार ड्राइवर जाइए देखता है कि RTO साहब आगे नाका लगा हुआ है तो वो बच्चों को उतार दिया जाता है। तो उनके किस तरह से उन्हें देखा जाए? नहीं, देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्टूडेंट्स जो चलता है यहाँ पे, जो पहले भी चलता था, ऐसा नहीं है कि वो आज पहली बार चल रहा है। अब ये कुछ बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अननेसेसरी जो है स्टूडेंट्स के नाम पे ओवरलोड जस्टिफाई करते थे। वो चीज़ें हमने पहले भी इनको बोली है और आज भी बोल रहे हैं कि अब चालान जो है हम करते हैं, चालान से इनको भी लगता है कि हाँ ठीक है हमने चालान भर दिया और ख़त्म कहानी। बट नहीं, अब जो है बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि उस गाड़ी की RC कैंसिल करो, उस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल करो। मैंने लगभग 700 गाड़ियों के आसपास RC सस्पेंड की है, लगभग 200 आदमियों के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड की है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप गाड़ी, फिर परेशानी पड़ जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड है, आप गाड़ी चलाओगे, कल को कोई हादसा हो जाएगा या कोई ऐसा मसला बन जाएगा तो आप जो है आपको बड़ी परेशानी पड़ेगी, लीगली आप बड़ी ट्रबल में फंस जाओगे। तो यही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ओवरलोड स्टूडेंट के नाम पे, स्टूडेंट पहले भी चलता था। मनवाल में मुझे आया था परसों फ़ोन स्टूडेंट्स का कि आगे DTI साहब का नाका लगा हुआ है, तो उनने स्टूडेंट्स उतार दिए। उसके बाद कोई बात नहीं हुई, मैंने उनसे बात की कि भाई आप स्टूडेंट्स को क्यों, ये स्टूडेंट्स को ना उठाना, उनको जस्टिफाई करना कि नहीं जी हम नहीं उठाएंगे। स्टूडेंट्स जो है पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे, और वो अपना जो फेयर देते थे उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। और जो मैंने पहले भी बोला है कि जो गाड़ी वाला स्टूडेंट्स को नहीं चढ़ाएगा, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती, हम तो किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स का कहीं नोटिस में आता है तो फिर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये थे RTO उधमपुर। मैं फिलहाल आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से
ई रिक्शा और ई ऑटो वालों का जो किराया, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि किराया जो फिक्स किया गया है, और वो किराया 1 किलोमीटर का 25 रुपये किराया होगा। ई ऑटो, मैं फिर जानकारी दे दूं को नीले कलर के जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो हैं उनका किराया फिक्स किया गया है। उनका किराया 1 किलोमीटर का 25 रुपये होगा। अगर आप 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर का 20 रुपये आगे का देना होगा, यानी कि 2 किलोमीटर चलोगे तो 45 रुपये आपको ये किराया देना होगा। लेकिन अगर कोई भी फालतू किराया आपसे मांगता है या आपसे किराया लेता है तो मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं कि आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत दर्ज होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उन लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि जो किराया फिक्स किया गया है उसी पर आप लोगों से किराया लोगे। अगर फालतू लिया जाएगा तो एक्शन में आओगे और आप परेशानी में पड़ जाओगे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।